आपका नाम क्या है बहन? मनीषा कुमारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार के। और आपके बगल में कौन है आपकी गवाही देने के लिए? मामी है। आपका नाम क्या है बहन? गीता देवी। आप भी वहीं की रहने वाली हैं? हाँ, बिहारी के रहने वाले हैं। और इस बहन मनीषा की गवाही इस प्रकार से है, आप सब जन ध्यान से सुने। ये बहन जब 12 साल की थी तब इनको पहली बार पीरियड आया था और उसके लगातार 2.5 से 3 महीने तक इनको पीरियड आता रहा और उसके बाद 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। और लेकिन जब ये 15 साल की हुई तो इनका पीरियड आना बंद हो गया था। आप खुद बताएं बहन, क्या प्रॉब्लम होने लगी थी आपको? जब मेरा पीरियड नहीं आता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मेरा जो शरीर है पूरा लाल लाल, पूरा दाना दाना जैसा चकता चकता निकलता था। मेरा बाल भी झड़ने लगा था और मेरा मतलब बार बार हमको पेशाब आ रहा था। फिर पेशाब की और जैसा आपने लिखा है कि 15 साल की जब आप हुई तो आपका पीरियड आना अचानक बंद हो गया। और ये लगातार कितने दिन या कितने महीने तक पीरियड आना इस तरह बंद था आपका? 9 मंथ। 9 महीने तक आपका, जब आप 15 साल की उम्र की हुई तो 9 महीने तक आपका पीरियड आना बंद था। यस। आपको 9 महीने पीरियड नहीं आया और इसी कारण से आपको जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। जी भैया। और जब आपको 9 महीने पीरियड नहीं आया बहन, तो उसके कारण से क्या प्रॉब्लम होती थी, आप खुल के बताएं। पूरा मतलब मेरा शरीर मोटापा बढ़ गया था, पूरा पेट उट सब फेंक दिया था और शरीर में पूरा मतलब चकता चकता निकल जाता था और पेशाब बार बार आता था और मेरा बाल भी झड़ने लगा था। जैसा आपने लिखा है कि जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास भी गई थी, फिर डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दिया था तो पीरियड आया, लेकिन फिर वो फिर से बंद हो गया आना। और फिर आप जब फिर और डॉक्टर के पास गई तो जांच के दौरान आपको पता चला कि आपके गर्भ में गांठ भी है। जी भैया। डॉक्टर ने आपको जांच किया और जांच के दौरान डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके गर्भ में गांठ है और इसी कारण से आपके पीरियड में रुकावट होती है, आपको पीरियड नहीं आ पाता है। जी भैया। और डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपको 3 महीने तक दवा खानी पड़ेगी। जी भैया। क्या बोले थे डॉक्टर उस समय आपको? डॉक्टर बोले थे कि आपके यूटेरस के मुंह पे मतलब मासा टाइप का हो गया, 3 महीना दवा खाइए वो गल जाएगा, लेकिन नहीं गला। और 3 महीने तक आपने लगातार दवा भी खाया। जी भैया। लेकिन आपकी जो वो गांठ थी, जो आपके गर्भ पर जो गांठ थी, वो गांठ खत्म नहीं हुई और जिसके कारण से वो प्रॉब्लम आपको बढ़ती ही जा रही थी। जी भैया। और जब आप दवा भी खाती रही 3 महीने तक और इस बीमारी की वजह से जब आपको शरीर में फिर बड़े बड़े आपको छाले जैसे पड़ने लगे, जैसे आप गांव में सुनते हैं जिसे हम चकोठे बोलते हैं, बड़े बड़े, वो लाल लाल से इनके पूरे शरीर में होने लगे थे। जी भैया। वो कितने दिन तक आपके शरीर में ऐसे बने रहे? जब तक से हम चंगे नहीं थे तब तक से होते अभी तक आ रहा था। और जब तक आप चंगे नहीं हुए थे, जब तक प्रभु ने आपको छुटकारा नहीं दिया था, तब तक वो चकोठे, वो लाल से बड़े बड़े चकोठे आपके शरीर पर लगातार बने थे और आपको पीरियड भी सही से नहीं आ रहे थे। जी भैया। और आपने लिखा है कि एक दिन रात में लगभग 20 से 25 बार आपको वॉशरूम जाना पड़ा, पेशाब के लिए जाना पड़ा। एक दिन नहीं, हमेशा ऐसे होता था। और उसके बाद से फिर हमेशा आपको ऐसा होता था? जी भैया। आपने लिखा है कि जब भी आप पेशाब के लिए जाते थे आपको जलन और दर्द भी होता था। जी भैया, इसके लिए भी डॉक्टर को दिखाए थे। और वो रसोली के कारण आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है, इस कारण से आपको पेशाब करने के दौरान जलन और दर्द भी होता है। जी भैया। और आपने लिखा कि उसी बीच में आपके जो सिर के बाल थे वो झड़ झड़ कर गिरने लगे थे। जी भैया, बहुत बाल झड़ गया था। और आप अपने स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर दिखाएं कि उस समय इनके सर के बाल जो थे, इन्हीं का सिर है ये, और इस तरह इनके सिर में बाल झड़ना शुरू हुआ और इस कंडीशन तक ये चली गई थी कि इनके सिर में आप देख सकते हैं कितना बाल बचा हुआ था। इस तरह पूरी तरह से उसकी इलाज करते करते और जो इनको पीरियड नहीं आते थे उसके कारण और जो रसोली के कारण और जो इलाज होते थे उसके कारण इनके सिर का जो बाल था वो झड़ने लगा। वो जो रसोली थी उसके कारण ही आपके सिर का बाल झड़ता था। जी भैया। और लगातार आपके बाल जो तो झड़ते रहे। ये लास्ट टाइम का आपका फोटो है। जी भैया। और आपने लिखा है कि आपका इस तरह बाल भी झड़ना शुरू हो गया और जब भी आपको पीरियड नहीं आता था और जिसके कारण से फिर आपको गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था और यहाँ तक कि आपके बाल भी झड़ते जा रहे थे। जी भैया। और
आपके पेशाब में भी जलन होती थी और दर्द होती थी, और जिसके कारण से आप रात भर में आप 20 से 25 बार आप पेशाब के लिए भी जाया करती थी। रात को जब सोते थे तो मेरे मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, लग रहा था एकदम अब सांस नहीं लिया जा रहा है। इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। ध्यान दे कलीसिया की, इतना ज्यादा इनको दिक्कत था कि ये रात में जब सोती थी तो इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी। आप इनकी मामी हैं बगल में, आप क्या जानती इनके बारे में जब प्रॉब्लम में थी? आप कुछ बता सकती हैं किस तरह दिक्कत में थी? यस भैया, बताइए। हमेशा कॉल करती थी तो मैं हमेशा पूछती थी, बच्ची आप चिंता मत कीजिए, आपका परमेश्वर एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। ये हमेशा रोती थी, जब कॉल करती थी तो मामी बोलती थी मेरा ये परेशानी एक ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरा चालू हो जाता है मामी जी। तो हमने बोले कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करिए कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप एक दिन खुद कहेंगी मामी कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। और आपने इनको हियाव दिया। जब ये आपके पास फोन करती थी तो ये बताती थी कि मुझे एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तब आप इनको हियाव देती थी कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप खुद एक दिन बोलोगे कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और आज ये समय है कि ये आज ये खड़ी हैं इस बात की गवाही देने के लिए। और इनको जब सांस लेने में दिक्कत होती थी तो आपने इस सब के लिए कितने महीने, फिर आपने लिखा है कि 3 महीने तक आपने फिर दवा खाया था। जी भैया। फिर उसको दवा खाने के बाद आपको क्या हुआ था बहन? जब दवा खा रहे थे तो पीरियड आ रहा था, दवा छोड़ दे रहे थे, पीरियड आना बंद हो जा रहा। और पीरियड ना आने के कारण इनको पेशाब में जलन होना और बहुत ज्यादा दर्द होना, और जिसके कारण से इनके सिर का जो बाल था वो भी झड़ते जा रहा था। आपने स्क्रीन में देखा कि किस तरह इनके सर के जो बाल थे वो भी झड़ते जा रहे थे। तो डॉक्टर ने इनको जांच करके रसोली बताया कि आपके पेट में जो आपका गर्भ है उसमें रसोली है यानी गांठ है, और डॉक्टर ने उस समय इनको बोला कि आपको जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। जी भैया। क्या बोले थे डॉक्टर आपको उस समय की घटना बताएं? लाइफ टाइम तक दवा खाने पड़ेगी, आप ऐसे ठीक नहीं हो सकती हैं। और डॉक्टर ने इनको बोला कि आप लाइफ टाइम तक, जीवन भर, जब तक आप जिएंगी तब तक आपको इस बीमारी के लिए आपको जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, और ऐसे ये बीमारी नहीं जा सकती। और आपने लिखा है कि आपने 1.5 साल तक वहां से दवा आपकी चलती रही। जी भैया। और 1.5 साल तक आपने दवा खाया, उसका रिस्पॉन्स क्या था बहन? क्या फायदे हुए थे आपको? कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। और 1.5 साल तक आपने दवा खाया, जब आपको कुछ फायदा नहीं हुआ तो फिर आपने क्या किया बहन? फिर हम मतलब छोड़ के देखे कि मतलब दवा छोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं आता है, तो फिर भी नहीं आया। फिर हम बोले कि इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम और बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। और आपका कहना है कि जब तक आप दवा खाती थी तब तक आपको पीरियड आते थे? जी भैया। और जैसे ही आप दवा छोड़ती थी आपको पीरियड आना बंद हो जाता था? जी भैया। और यानी आप 1.5 साल तक आपने दवा खाया, आपको पीरियड आया था? जी भैया। और उसके बाद आपने देखा कि मैं इसे छोड़कर दवा देखती हूँ क्योंकि कब तक मैं दवा खाऊंगी, और आपने जब दवा छोड़ा तो उसी महीने से आपका पीरियड आना फिर से बंद हो गया। फिर आपने निर्णय लिया कि मैं और बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगी इस बीमारी को लेकर। जी भैया। तो आपने तीसरे डॉक्टर के पास आप गई? जी भैया। और फिर वहां पे भी आपने लिखा है जांच हुई, डॉक्टर ने कहा कि आपको रसोली है, वही प्रॉब्लम उस डॉक्टर ने भी आपको बताया? जी भैया। और तीसरे डॉक्टर ने आपको सलाह दिया कि आपको पुराने जैसे लोग जीते थे उस तरह आपको जीवन शैली बनाना होगा अपना, और आपको 1 घंटे एक्सरसाइज और योगा करना पड़ेगा, और जो पुराने लोग खाया करते थे मक्के की रोटी, ये सब आपको सेवन करना पड़ेगा। जी भैया। और इसके द्वारा उन्होंने बताया कि आपको प्रॉब्लम चली जाएगी। जी भैया। और आपने लिखा है कि आपको डॉक्टर ने बोला कि खाने में आपको हमेशा जीवन भर परहेज करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें खाने के लिए डॉक्टर ने आपको मना किया था। जी भैया। और आपने उसे कर नहीं पाया। जी भैया। और फिर वहां से लगभग आपने 3 साल तक आपने लिखा है दवा आप लेती रही। जी भैया। तो 3 साल तक जब आपने दवा ली उसके क्या रिस्पॉन्स थे आपके साथ में? जब दवा दिए थे 20 दिन दवा खाना रहता था, फिर छोड़ के 5 दिन देखना रहता था, फिर उसके अगले दिन पीरियड आता था, फिर 20 ऐसे ही मैंने हर महीने करना पड़ता था, दवा पे ही पीरियड आता था। और जब आप दवा लेती थी तब आपको पीरियड आते थे? जी भैया। ऐसा 3 साल तक, यानी जब से आपको 15 साल की उम्र से आपकी पीरियड आने बंद हुए तब से आपने, जब भी आपको पीरियड आए थे आपको दवा से या फिर इंजेक्शन से ही पीरियड आते थे?
जी नहीं तो आपको पीरियड नहीं आते थे, और इसी कारण से आपको हमेशा पेशाब में जलन और दर्द होना, और जो आपके शरीर पर चकोटे जैसे बड़े बड़े लाल से हो जाना, और आपके सिर के जो बाल थे उसी कारण से झड़ते जा रहे थे, और इन सारी प्रॉब्लम से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। जी भैया। और आप 15 साल की उम्र से इस बीमारी में थी जी लगातार। भैया। और आप समझ सकते हैं कलीसिया की, हम आप कुछ कम दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये प्रॉब्लम होती है वही समझ सकता है। और फिर आपको यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला बहन? जब मेरी मामी आई थी तो संडे था, उस दिन लाइव देख रही थी, तो वही हम देखे कि वहाँ चमत्कार होता है। आपने कहाँ तक यहाँ का वीडियो आपने देखा था? हाँ। और आपने चर्च की वीडियो देखी और आपने देखा कि यीशु मसीह किस तरह काम करता है, यीशु मसीह किस तरह चमत्कार करता है, फिर आपने विश्वास किया प्रभु पर। जी भैया। और फिर आपको रिश्तेदारों के द्वारा सुसमाचार मिला, और बिहार से आप किसी के द्वारा जानकर, आपको यहाँ चर्च के बारे में कैसे पता चला? पसदेवरा मेरी चर्च में। मामी ही बताई थी। आपको कैसे पता चला बहन जी इस चर्च के बारे में? यूट्यूब पर देखते थे भैया। और यूट्यूब पर देखते थे यहाँ चर्च का प्रोग्राम? हाँ, तो जो पति पत्नी का मीटिंग हुआ था तो हम लोग अपने परिवार के साथ आए थे, तो बोले कि मनीषा बुची ये सेमिनार को पता चला, तो बोले कि चलो सेमिनार में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो भी आपका नष्ट हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा, पूरा कर देंगे परमेश्वर, आपका जीवन बदल जाएगा। और आप ध्यान दें कि ये बिहार से आए हुए हैं, बिहार प्रदेश से, और इन्होंने यूट्यूब के द्वारा पसदेवरा चर्च की वीडियो देखी और लगातार ये देखती थी, और ये चर्च में आई और इन्होंने अपने भांजी को भी संदेश दिया कि, और सेमिनार के दौरान ये फर्स्ट टाइम इस चर्च में आई थी, और जब यहाँ पर आई थी, ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो सेमिनार था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद जो इन्होंने वचनों को सीखा, इन्होंने जो भी प्रार्थना होती थी उनको ग्रहण करती थी आप। जी भैया। एक बात बताइए, आप अपनी चंगाई के लिए आप चर्च में आई थी। जी भैया। और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आपने और क्या चीजें यहाँ पर आपने सीखी हैं और जानी? यहाँ पर आपने और क्या चीजें सीख पाई, आप जान पाई हैं? यहाँ जब आए थे तो हम देखे कि प्रभु पर विश्वास करने से सब कुछ अच्छा होता है। यीशु मसीह है जो डॉक्टर से भी बड़े हैं, वही ठीक कर सकते हैं, और बेविचार मतलब गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। और ये बहन चंगाई के लिए आई थी, परंतु यहाँ सेमिनार में इन्होंने और बहुत सब चीजें, बहुत कुछ जो परमेश्वर के वचन इन्होंने सीखा 1 हफ्ते। और उसके बाद 7 अक्टूबर को जब सबके लिए ले हैंड प्रार्थना हो रहा था, उस समय परमेश्वर की दासी यानी हमारी आत्मिक माता ने इनके ऊपर ले हैंड उस दिन प्रार्थना किया था, ताकि जो लोग बीमार हैं वे चंगे हों, और जो भी उन्होंने वचन को सीखा है उसके अनुसार चल सके। और उस समय ये बहन मनीषा चर्च में उपस्थित थी, सेमिनार में इन्होंने हिस्सा लिया था। 7 अक्टूबर को परमेश्वर के दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया। उसके बाद से जब आप घर गई तो उसके बाद फिर आपका कंडीशन कैसे था? जब यहाँ प्रार्थना हुआ तभी से हमको लग गया, पूरा शरीर हल्का हल्का लग रहा था। पहले जब पीरियड नहीं आता था तो भारी भारी लग रहा था, कुछ भी काम हम नहीं कर पा रहे थे, एकदम कमजोरी जैसा, घुटने पे हम प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे भैया। यहाँ के आने के बाद से जब हमारा ले हैंड हुआ तब भी से हमको मतलब अच्छा महसूस हो रहा था अंदर से। और जब आप अपने घर गई तब आपको क्या हुआ? आपको पीरियड आए? हाँ, 15 दिन बाद पीरियड आया। और जैसे ही इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई 7 अक्टूबर को, ये आपके सामने खड़ी हैं, ये 15 साल की उम्र से इनको पीरियड आना बंद था। ये जब भी दवा लेती थी, दवा के द्वारा इनको पीरियड आते थे, लेकिन जब से 7 अक्टूबर को इनके लिए ले हैंड प्रार्थना हुई, उसी दिन से इनको 15 दिन के बाद इनको पीरियड आया। सब जन तारीफ करे, ताली बजा के, अपने हाथों को उठा के। आइए सब जन अपने स्क्रीन पर उस ले हैंड वीडियो को देखते हैं जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया। और 7 अक्टूबर को जब ये सेमिनार में उपस्थित थी, परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया। उस वीडियो को हम सब जन अपने स्क्रीन पर देखते हैं।
जोर से ताली बजाएं सब जन। और ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि जब मैंने ले हैंड को रिसीव किया, देखिए आपको ग्रहण करने के ऊपर है, आप किस तरह परमेश्वर के काम को और उसके आशीष को आप ग्रहण कर पाते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर की दासी ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया, उस समय इनकी कंडीशन क्या थी। और इनको प्रेयर के बाद ये बता रही कि पूरा हल्का हल्का महसूस हो रहा था, और ये बता रही कि मैंने विश्वास कर लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं। और जब 15 दिन जब ये अपने घर गई, 15 दिन बाद इनको पीरियड आए, और इन्होंने लिखा है कि उसी समय जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो इनके यूट्रस में जो इनकी गर्भ में जो गांठ थी, जो रसोली थी, वो पीरियड के द्वारा ही वो रसोली बाहर आ चुकी है। और आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस रसोली को, उस गांठ को देख सकते हैं। ये वही गांठ है, वही रसोली है जो डॉक्टर ने इनको अल्ट्रासाउंड के द्वारा रिपोर्ट में बताया था, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। और ये रसोली जब ले हैंड प्रार्थना के बाद, सेमिनार अटेंड करने के बाद, जब ये अपने घर पे गई, 15 दिन बाद जब बिना दवा के परमेश्वर के अनुग्रह से जब पीरियड आया, पहली बार इनको ये जो गांठ आप देख रहे हैं, ये इनके गर्भ से बाहर आ गई। जोर से तारीफ करें, हालेलुया। जब आपको इतने साल बाद बिना दवा के आपको जब पीरियड आए, और उस पीरियड के दौरान जो आपको आपके गर्भ में, जो आपके यूट्रस में जो रसोली थी, जो गांठ थी, जो हम पा रहे हैं, और ये जब गांठ बाहर आने वाली थी, तब उस समय आपको कैसा लगा था जब आपको पहली बार बिना दवा के पीरियड आया था? मेरा पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और बाथरूम जैसा लगा। फिर हम गए तो मतलब रसोली बाहर आ गया। जोर से ताली बजाए, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तारीफ करें जोर से।